चित्ता अपने बाल ठट्ठों के माध्यम से अपने पूर्व जन्म की कथा कह रहा था। मैं एक साधु था, परमात्मा की खोज में भटक रहा था, हिंदुओं का देश भारतवर्ष में। काल और स्थान का बोध मैं कब का खो चुका था। परम सत्य को पाने की इच्छा मेरे भीतर भभक रही थी। एक बार की बात है, तीव्र पिपास ने मुझे इंद्रिय बोध करने पर बाध्य कर दिया। मुझे बोध हुआ कि मैं सुदूर किसी गांव की ओर जाने वाली डगर पर नंगे पांव चले जा रहा था। डगर के दोनों ओर फसलों से लहलहाते खेत थे। प्रचंड गर्मी की दोपहरी थी। जिस धरती पर मैं चल रहा था वह इतनी उष्ण थी कि उस पर भोजन पकाया जा सकता था। मेरी कठोर तपस्या से मेरी देह प्यास झेलने में अभ्यस्त थी। सामान्य प्यास का तो मुझे पता भी नहीं चलता था। मेरे मस्तिष्क द्वारा पानी पीने की चेतावनी देना इस बात का संकेत था कि मेरे देह तंत्र में पानी की एक बूंद भी शेष नहीं बची थी। मेरे मन में स्वाभाविक विचार यही आया कि मुझे अपनी तीव्र पिपास को माया की एक नई चुनौती मानकर हराना चाहिए। मुझे यह अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का अवसर जान पड़ा था, किंतु किसी कारण से मैंने इस विचार को किनारे कर दिया और जल की खोज करने लगा। कदाचित देह की आवश्यकता मन की दृढ़ता पर भारी पड़ गई थी। मैंने आसपास दृष्टि घुमाई तो किसी अन्य मानव के दूर दूर तक होने का कोई चिन्ह तक दिखाई नहीं दिया। आशा की पहुंच दृष्टि से भी अधिक होती है, किंतु आशा को भी जल के होने का कोई चिन्ह नहीं मिला। मेरे पास एक विकल्प यह था कि मैं खेतों में घुसता और किसानों द्वारा किसी वृक्ष के नीचे रखे गए घड़े की खोज करता। दूसरा विकल्प यह था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा था उसी रास्ते चलता जाता और पास के गांव में पहुंचकर किसी से पानी मांगता। मुझे दूसरा विकल्प सही लगा। खेतों में लहलहा रही फसलों के बीच कहीं अचेत होकर गिर जाता तो मुझे कोई देखने संभालने वाला नहीं होता। यदि गांव के रास्ते पर चलते हुए अचेत हुआ तो कोई पथिक मेरी सुध ले लेगा। ऐसा सोचकर मैं आगे बढ़ता चला गया। कृपा हो प्रभु की। गांव में घुसने से पहले ही फिरनी पर मुझे एक घर दिखाई दिया। घर क्या था? एक गोबर से पुती हुई और घास फूस की छत से ढकी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के सामने एक आंगन था। केवल एक वृक्ष उस पूरे आंगन को छाया दे रहा था। वृक्ष के नीचे चारपाई पर एक बालक लेटा था। उसकी आंखें खुली थीं, मानो वह पेड़ की पत्तियां गिन रहा हो। उस बालक की कल्पना कि संसार में अतिक्रमण करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। खेदपूर्ण स्वर में मैंने निवेदन किया, हे बालक, क्या पीने के लिए पानी मिल सकता है? बालक तुरंत उठ खड़ा हुआ और झोपड़ी के भीतर चला गया। पानी मिलने की आशा ने मेरे धैर्य का बांध तोड़ दिया था। मेरे मन में एक ही विचार था कि कब मुझे पानी से भरा बर्तन मिले और कब मैं उसे अपने सूखे होठों से लगाऊं। इसी विचार में अधीर होकर मैं बालक के पीछे पीछे ही झोपड़ी में घुस गया। वहां मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरी प्यास तुरंत मर गई। झोपड़ी के भीतर का अंधेरा अमावस्या के अंधेरे से भी घना था। मृत्यु घात लगाए बैठी थी। कोई मृत्यु शैया पर पड़े कराह रहा था। जैसे ही मेरी आंखों ने उस अंधेरे से मित्रता की, एक दुबली सी महिला का अधमरा तन कोने में पड़ी चारपाई पर बिछा दिखाई दिया। ऐसा तन जो दिमक खाई हुई लकड़ी की तरह अंतिम अग्नि में स्वाहा होने के लिए तरस रहा था। उस मानव तन से अधिक जीवन उसके नीचे बिछी चारपाई में था। किसी अनजान के मृत तन देखने पर हृदय से प्रार्थना निकलती है, किंतु उस अधमरे तन को देखकर मेरा मन शून्य हो गया था। सहानुभूति के ज्वार ने मेरे गले को रूंध दिया था। जब मुझे ध्यान आया कि उस महिला का बच्चा मेरे पास पानी का बर्तन थामे खड़ा था, बड़े कठिनाई से मैंने 2 शब्द निकाले। मैंने पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी दृष्टि नीचे कर ली और अपने हाथ में पकड़े हुए पानी के बर्तन को एकटक देखने लगा। परंतु मेरी प्यास तो कब की मर चुकी थी। विचित्र बात थी कि मुझे वह पानी से भरा बर्तन आंख में पड़े कंकड़ जैसा लग रहा था। कहां कुछ पल पहले ही मैं प्यास से मरा जा रहा था और अब जब पानी सामने था, प्यास से भी अधिक पीड़ाजनक अनुभव ने मेरे मन को जकड़ लिया था। मैं एक साधु था। जब चिकित्सक हाथ खड़े कर देते हैं तब भक्तजन साधुओं से आस लगाते हैं। मुझे अपने दायित्व का भान हुआ। घुटने के बल बैठकर बालक की आंखों में आंखें डालकर मैंने पूछा,
कदाचित मैं आपकी मां को स्वस्थ कर सकता हूं। बताऊं उन्हें क्या हुआ है? उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसे मेरा प्रश्न समझ नहीं आया या उसे समझने में कोई रुचि नहीं थी। मैंने सरल प्रश्न पूछा, बालक, आपके पिता कहाँ हैं? बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया तो मैंने झोपड़ी के चारों ओर दृष्टि घुमाई कि कदाचित कोई संकेत मिल जाए। उस महिला की चारपाई के ठीक ऊपर दीवार पर हनुमान जी का एक बड़ा चित्र लटका दिखाई दिया। दीपक के धुएं से चित्र काला हो चुका था। कदाचित महीनों हो गए थे। चित्र पर कपड़ा भी नहीं मारा गया था। इसका अर्थ था कि रुग्णता लंबे समय से उस घर में कुंडली मारे हुए बैठी थी। चारपाई के पास पड़ी एक छोटी सी मेज पर रखे दीपक के पास कुछ दवाइयों के पत्ते पड़े थे। उस घास फूस की छत के नीचे पड़ी हर चीज अभिशप्त लग रही थी। नरक का एक छोटा सा नमूना लग रही थी वह झोपड़ी। कुछ दिव्य था तो हनुमान जी का वह मैला चित्र जिसके ऊपर मेरी दृष्टि एक अटक जाना चाहती थी। वह चित्र नहीं, चमत्कार की आशा थी। कदाचित उस परिवार ने तो आशा छोड़ दी थी, परंतु मुझे उस चित्र को देखकर बहुत शांति मिल रही थी। चारों ओर हो रहे पीड़ा के भयानक नाच से दूर भागकर मेरे मन ने उस चित्र में शरण ले ली थी। कुछ क्षण पश्चात मैं पुनः उस पीड़ा की वास्तविकता में धड़ाम से गिर गया। दो जनों ने झोपड़ी में प्रवेश किया था, एक उस महिला का पति और दूसरा गांव का कोई काम चलाऊ चिकित्सक लग रहा था। जब रुग्णता ने हर पल को पहाड़ बना दिया हो तो पीड़ा नाशक औषधि देने वाला भी भगवान का रूप लगता है। वह भगवान का रूप औषधि की सुई लगाकर उस महिला की पीड़ा का पहाड़ पिघलाने लगा। मैंने महिला के पति को सहानुभूतिपूर्ण किंतु प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। वह कुछ पल मेरे खुरदुरे चेहरे में झांकता रहा, संभवतः यह आंकने के लिए कि मैं विश्वास का पात्र था या नहीं। तत्पश्चात उसने आसपास देखा कि उसका बालक तो नहीं सुन रहा था। पूर्णतः आश्वस्त होने के पश्चात वह धीरे से बोला, मेरी घरवाली है, मृत्युशैया पर पड़ी है, लंबी असाध्य रुग्णता से ग्रस्त है। असाध्य? आपको किसने कहा? इस काम चलाऊ चिकित्सक ने। अरे मूर्ख, अपनी पत्नी को चिकित्सालय में लेकर जाओ। न जाने क्यों मैं अचानक क्रोध में लाल हो गया था। कहीं न कहीं मैं उस दुखदायी स्थिति का दोष भगवान से हटाकर व्यक्ति की मूर्खता पर चिपकाना चाहता था। काम चलाऊ वैद्य ने धैर्यपूर्वक पीछे मुड़कर कहा, इसे कर्क रोग है संत जी, अंतिम चरण का कर्क रोग। जिन राजकीय चिकित्सालयों का व्यय यह भला व्यक्ति उठा सकता था, उन सब के चिकित्सकों ने हाथ ऊपर खड़े कर लिए हैं। इसका उपचार नहीं हो सकता। मैं तो औषधि देकर केवल पीड़ा कम कर रहा हूं। मुझे कोई प्रत्युत्तर नहीं सूझा तो मैंने हनुमान जी के चित्र की ओर दृष्टि डालकर उन्हें मौन उलाहना दिया और लाचार होकर झोपड़ी से बाहर आ गया। बहुत मन किया कि मैं अपनी लाचारी अपने पैरों पर निकालूं और घंटों तक चलता रहूं। पहले भी जब मैंने संसार के दुख देखे थे तो घंटों बिना गंतव्य चलकर अपने मन को हल्का किया था, किंतु झोपड़ी के बाहर पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटे उस बालक के पास आकर मेरे पांव थम गए। वह बालक अपने विचारों में खोया हुआ था। मेरी लाचारी लुप्त हो गई और अंतर्मन से करुणा उमड़ पड़ी। मैं चारपाई पर बालक के पास बैठकर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। जिस मानसिक उथल पुथल में वह बालक था उसे मैं समझ सकता था। उस बच्चे की चुप्पी देवताओं के क्रोध से भी भयानक थी। मुझे अपनी आत्मा पर एक ऐसा भार अनुभव हुआ जिसका निराकरण कोई यज्ञ भी नहीं कर सकता था। उसके मुख से कुछ बुलवाने के लिए मैं बोला, आज विद्यालय नहीं गए पुत्र? उत्तर देना तो दूर की बात है। उसने अपनी आंख की भौं तक नहीं हिलाई। भावनाओं के ज्वार को रोकने के लिए मैंने अपने झाड़ भींचे। बालक के बाल सहलाते हुए मेरी दृष्टि उसके हाथ पर पड़ी। उसकी दाईं कलाई पर अग्नि ने चिन्ह छोड़ रखा था। मैंने बातचीत प्रारंभ करने की पुनः चेष्टा की। ये क्या हुआ? पटाखों से खेल रहे थे क्या? उसने हाथ ऊपर उठाकर उस चिन्ह को देखा। अंततः उसके मुख से शब्द निकले, यह तो भोजन पकाते हुए जल गया था। मेरी भावनाओं का बांध टूट गया। जिस आयु में बच्चा अपनी माता के हाथों से भोजन करता है, उस आयु में इस बच्चे को अपने परिवार के लिए भोजन बनाना पड़ रहा था। परिस्थितियों की ऐसी भी क्या क्रूरता। मैं उठ खड़ा हुआ और उसी मार्ग की ओर बढ़ चला जिस पर होते हुए मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ रहा था। मैंने अपने क्रोध को दिशा दी तो लक्ष्य बने हनुमान जी। वे अपने भक्तों को इस तरह तड़पता कैसे देख रहे थे?
वे कुछ कर क्यों नहीं रहे थे? मैं मार्ग पर पहुंचा ही था कि मेरी जल रहित देह ने उत्तर दे दिया। मैं अचेत होकर गिर पड़ा। जब चेत आया तो मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। यह वही चारपाई थी जिस पर कुछ देर पहले बच्चा लेटा हुआ था। पास में भूमि पर बैठी थी वह महिला जो कुछ देर पहले मृत्युशैया पर लेटी हुई थी। आश्चर्य यह था कि वह पूर्णतः स्वस्थ थी। मैंने खड़ा होने की चेष्टा की तो महिला के पति ने मेरी गर्दन को सहारा दिया। क्या मैं सपने में था? मैं अपनी शंका को स्वयं तक सीमित नहीं रख सका। धीरे से अपनी गर्दन उस व्यक्ति की ओर घुमाकर मैंने कहा, कुछ समय पहले आपकी पत्नी मृत्युशैया पर थी। आप कह रहे थे कि वह ऐसी रुग्णता से ग्रस्त है जिसका उपचार संभव नहीं। उसके चेहरे पर अचानक भय और अविश्वास के भाव आ गए। उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर भी भय का भाव आते देखा। अर्थात उसने जो सुना था वही उसकी पत्नी ने भी सुना था। सुनने में कोई त्रुटि नहीं हुई थी। एक संत अर्थात मैं उसके घर में मृत्यु के पैर पड़ने की बात कर रहा था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने आगे कहा, हाँ भाई, मैं कुछ देर पहले पानी की खोज में आपके घर आया था। आपके बालक से मैंने पानी मांगा था। मैं उसके पीछे पीछे झोपड़ी में गया था जहां यह महिला मृत्युशैया पर थी। बहुत कष्ट में थी यह स्त्री। यदि मेरे तन पर भगवे वस्त्र तथा मेरे चेहरे पर दिव्यता का तेज न होता तो उन्हें मैं पागल जान पड़ता। जो शब्द किसी पर भी पागलपन का ठप्पा लगवा सकते थे, वही शब्द मेरे मुख से एक रहस्यमय व्याख्यान जान पड़ते थे। उस पुरुष ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे संत जी, मैं और मेरी पत्नी दरिद्र श्रमिक हैं। हम पास के खेतों में काम करते हैं और दोपहर के भोजन के लिए घर पर आते हैं। आज जब हम भोजन करने आ रहे थे तो आप हमें मार्ग पर अचेत अवस्था में मिले। हमने तो आपको पहले कभी देखा तक नहीं है। आप कैसे जानते हैं कि हमारा एक बच्चा है? उस माँ को लगा कि उसका बच्चा संकट में था। उसने तुरंत अपने बच्चे का नाम पुकारा। बच्चा दौड़ते हुए बाहर आया। उसके हाथ में एक रोटी का टुकड़ा था जिसको वह गुड़ के साथ खा रहा था। मुंह के भीतर के निवाले को शीघ्रता से चबाकर वह अपने माँ के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गया। आश्चर्य यह था कि उसने भी मुझे पहचानने से मना कर दिया। कुछ तो गड़बड़ थी। अब उस माँ से अधिक आशंकाएं मेरे मन में उमड़ रही थी। मैं तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उस सरल परिवार को शंका की पैनी दृष्टि से देखते हुए मैं बोला, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि कुछ देर पहले मैं इस घर में आया था। हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। आपके बच्चे के दाएं हाथ पर जलने का चिन्ह है। उसने मुझे बताया था कि भोजन पकाते हुए उसका हाथ जला था। यह सुनकर उस माँ के जैसे प्राण कंठ में आ गए। वह जिस तरह भूमि पर बैठी थी वैसे ही बैठी रही और अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। वह आतंकित स्वर में बोली, कृपा करके हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम दरिद्र जन हैं। उपकार कीजिए संत जी, हमारा एक ही पुत्र है। हाँ, उसके हाथ में जले का चिन्ह है, किंतु वह भोजन पकाने के कारण नहीं है। मेरे होते हुए भला वह भोजन क्यों पकाएगा? उसका हाथ गर्म बर्तन से तब छू गया था जब वह गेंद से खेल रहा था। उपकार कीजिए, हमारे बच्चे को हमसे अलग मत कीजिए। उसने कदाचित सोचा था कि मैं उसके बच्चे को साधु बनाकर अपने साथ ले जाने वाला था। मैं उसके मिथ्याबोध को मिटाने हेतु तुरंत बोला, नहीं नहीं, मैं उसे साधु नहीं बनाने वाला हूँ। मैं तो केवल यह सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा हूँ कि मैं कुछ देर पहले आपके घर आया था। आपकी झोपड़ी में क्या क्या है वह भी मैं गिना सकता हूँ। एक हनुमान जी का चित्र है। नीचे एक मेज है जिस पर दीपक रखा है। यह सुनकर वह माँ मेरे चरणों में गिर पड़ी और साथ में अपने बच्चे को भी गिरा लिया। जब उसे भान हुआ कि मेरे चरणों में उसके परिवार का एक व्यक्ति कम था, उसने अपने पति को भी संकेत करके बुला लिया। वह निर्मल परिवार मेरे चरणों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। मेरे भगवे कपड़े और चेहरे के तेज को देखकर व्यक्ति प्रायः मेरे पैर पड़ते थे। इसमें कुछ नया नहीं था, परंतु यह परिवार तो इस तरह मुझसे भीख मांग रहा था जैसे मैं कोई कट्टरपंथी था।
आदर से अधिक भय था उनके इस साष्टांग प्रणाम में। मुझे स्वयं पर घिन आ रही थी कि मैंने एक सरल परिवार को अनजाने में ही सही अपने चरणों में झुका दिया था। मैं तुरंत मुड़ा और उस परिवार को भूमि पर गिरा छोड़कर गांव के मुख्य मार्ग की ओर चल पड़ा। पीछे से उस माँ का निवेदन स्वर आ रहा था, हे संत जी, आप अतीत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं। हम पर क्रोधित होकर मत जाइए, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वयं को दोष देते हुए और मन में सहस्त्रों प्रश्नों का बवंडर लिए मैं मुख्य मार्ग पर पहुंचा और गांव की ओर बढ़ चला। गांव शुरू होते ही दाएं हाथ की ओर कुछ पक्के मकान दिखाई दिए और बाएं हाथ की ओर एक सरोवर। कुछ देर पहले भयंकर प्यास के कारण अचेत हुए मनुष्य के लिए सरोवर के दर्शन स्वाभाविक रूप से सुखदायक थे। पानी गहरा नहीं था। गायें चैन से बीच में खड़े होकर जुगाली कर रही थीं और अनेक गवैये भी, जो अधिकतर किशोर लड़के थे, पानी में मस्ती कर रहे थे। मैंने किनारे पर स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया, जहां से सरोवर के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे। सरोवर की सतह को छूकर आ रही ठंडी ठंडी हवा ने जैसे ही मेरे बालों को सहलाया, मुझे नींद आ गई और मैं स्वप्नलोक में चला गया, जहां का दृश्य अलौकिक था। वह तो लोक ही अलग हैं, दृश्य तो अलौकिक होंगे ही, किंतु वह दृश्य मैं अब तक नहीं भूला हूँ। स्वप्नलोक के दृश्य एक दिन से अधिक समय तक स्मरण नहीं रहते। क्या वह दृश्य स्वप्नलोक का था या किसी अन्य लोक का? मेरे सामने स्वर्ग की तरह पवित्र श्वेत कोहरे से की एक जगह थी। मुझे नहीं पता वह जंगल था या नगर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय दो सुरंगों के। एक सुरंग लाल रंग से प्रकाशित थी और दूसरी हरे रंग से। और मैं कौन था? मैं देह रहित था। देह थी तो बिल्कुल ही भारहीन थी। वह देह थी या धुआं या मात्र दिव्य प्रकाश की आकृति, जो भी थी, मुझे लग रहा था कि वह मेरी देह थी, कि वह मैं था। मेरा वहाँ होने का क्या उद्देश्य था? मुझे कहाँ जाना था? हमें किस ओर जाना है और क्या करना है, यह तो हमारे मन में आए हुए विचार तय करते हैं। विचार न जाने कहाँ से आते हैं। क्या वे सच में हमारे विचार होते हैं अथवा किसी बाहरी शक्ति द्वारा हमारे मन में रोपित किए जाते हैं? उस क्षण में मेरे मन में विचार था कि मुझे उन दो सुरंगों में से एक को चुनना था। मैं जिस भी लोक में था, उससे निकलकर मानव लोक में आने का रास्ता केवल वे दो सुरंगें थी। मुझे उनमें से एक को चुनना था। जैसे ही मैं सुरंग की द्वार की ओर बढ़ा, मेरे पीछे से एक दिव्य वाणी गुंजी, है आत्मा। वर्षों की तपस्या के पश्चात आपने यह सिद्धि प्राप्त की है कि आप जैसा जीवन चाहो वैसा जीवन चुन सकते हो। जिस सुरंग को चुनोगे उसके अनुसार आपका उस पार का जीवन होगा। मैंने उस वाणी को ध्यान पूर्वक सुना, किंतु न जाने क्यों मुझे मुड़कर यह देखने का विचार नहीं आया कि वह किसकी वाणी थी। मैं लाल सुरंग की ओर आगे बढ़ गया। सुरंग भीतर से एक श्वेत पटल की तरह थी, जिस पर त्रिआयामी दृश्य प्रदर्शित हो रहे थे। वह दृश्य इतने वास्तविक लग रहे थे जैसे वे दृश्य नहीं अपितु वास्तविक जीवन था। उन दृश्यों में एक साधु एक गांव के मार्ग पर चल रहा था। मुझे लग रहा था कि वह साधु मैं ही था और मैं उन दृश्यों का एक भाग होते हुए भी उनसे दूर था। वास्तविक जीवन में हम अतीत और भविष्य काल में जब चाहे नहीं जा सकते। उस सुरंग में मैं पीछे की ओर भी चल सकता था और आगे भी, अर्थात मैं उस साधु के जीवन के भविष्य और अतीत में स्वतंत्रता से भ्रमण कर सकता था। मैंने देखा कि वह साधु अर्थात मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव आने से पहले ही उसे एक झोपड़ी वाला घर दिखा। वहां उसने बच्चे से पानी मांगा और उसके पीछे पीछे झोपड़ी में घुसा, जहां एक महिला मृत्युशैया पर अंतिम श्वास ले रही थी। उसने महिला के पति और एक कामचलाऊ चिकित्सक के साथ वार्तालाप किया। तत्पश्चात बाहर आकर बच्चे के सिर को सहलाया। परिवार के कष्ट को देखकर वह इतना दुखी हुआ कि बिना जल ग्रहण किए वापस मार्ग की ओर बढ़ा। मार्ग पर पहुंचने से पहले ही अचेत होकर गिर पड़े। एक पथिक ने उसको देखा और उसे पानी पिलाया।
उस पथिक का मृत्युशैया पर पड़ी महिला के परिवार से कोई संबंध नहीं था। चेत आने के पश्चात साधु आगे गांव की ओर बढ़ गया। सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे जब वह विश्राम करने बैठा, कष्ट भोग रहे उस परिवार की सहायता न कर पाने की अपनी अवस्था का विचार करते करते उसे नींद आ गई। साधु के जीवन के इन दृश्यों को समझने की चेष्टा मैं कर ही रहा था कि पीछे से दिव्य वाणी सुनाई दी, हे आत्मा, आपने अभी जो जीवन इन दृश्यों में देखा वह जीवन आपको चाहिए तो इस सुरंग से निकल जाओ। जैसे ही आप निकलोगे आप स्वयं को पीपल के पेड़ के नीचे पाओगे। हाँ, इस जीवन में वह पीड़ित महिला ठीक नहीं हुई है और नहीं होगी। आप उसके घर से दूर सरोवर के पास आ गए हो और विश्राम करके आगे बढ़ जाओगे। मैं ऐसे जीवन को कैसे स्वीकार कर सकता था जिसमें वह महिला एक छोटे से बच्चे को अपने पीछे छोड़कर परलोक सुधारने वाली थी। मैं उस परिवार की सहायता नहीं कर पाने के दोष को लेकर कैसे जी सकता था। मैं पीछे मुड़ा। पीछे जाते समय मुझे वही दृश्य उल्टे क्रम में दिखाई दिए। उस लाल सुरंग के आधे रास्ते में मैं रुक गया क्योंकि मुझे वहां से हरी सुरंग में जाने का छोटा द्वार दिखाई पड़ा। वह एक छुपा हुआ द्वार था जो लाल सुरंग को हरी सुरंग से जोड़ता था। पीछे से दिव्य वाणी आई, हे आत्मा, यदि आप चाहो तो यह रास्ता भी चुन सकते हो। आधी लाल सुरंग और आधी हरी सुरंग से बनी यह रास्ता आपको एक अलग जीवन में ले जाएगा। उस जीवन में आपको एक बहुत बड़ी पहेली के साथ जीना पड़ेगा। लाल सुरंग वाले जीवन में महिला मृत्युशैया पर है और तत्पश्चात मर जाती हैं। वहीं हरे रंग वाली सुरंग में महिला कभी मृत्युशैया पर नहीं थी। वह स्वस्थ है और लंबे समय तक जीवित रहेगी। लाल सुरंग के बीच से होकर यदि हरी सुरंग में जाओगे तो आपको इस पहेली का सामना करना पड़ेगा कि यह चमत्कार कैसे हो गया। मृत्युशैया पर पड़ी महिला अचानक न केवल स्वस्थ हुई मिलेगी अपितु उसको स्मरण भी नहीं होगा कि वह कभी अस्वस्थ थी। उसके परिवार वालों या उसके किसी भी जानने वालों से पूछोगे तो वे यही कहेंगे कि वह कभी अस्वस्थ थी ही नहीं। मैंने उस जीवन को नहीं चुना। मैं किसी बेहतर विकल्प की खोज में पीछे मुड़ गया। दिव्य वाणी ने मंत्रणा दी, लाल सुरंग के बीच से हरे रंग की सुरंग में घुसने की बजाय शुरू से ही हरे रंग की सुरंग में घुसकर हरे रंग की सुरंग से ही बाहर निकलोगे तो लाल रंग की सुरंग का प्रभाव नहीं आएगा। इस तरह आप जिस जीवन में प्रवेश करोगे वह जीवन इस चमत्कारी पहेली से मुक्त होगा। मैंने वैसा ही किया। पहले मैं बाहर आया जहां दोनों सुरंगों के मुख द्वार मेरे सामने थे और तत्पश्चात मैं हरे रंग के सुरंग में घुसा। वह सुरंग पूरी तरह हरे रंग के प्रकाश से भरी थी। लाल रंग की एक किरण भी नहीं थी। सुरंग से दिखाई दे रहे दृश्य भी अलग थे। साधु अर्थात मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव शुरू होने से पहले ही झोपड़ी वाला घर दिखाई दिया। मुख्य मार्ग से उस घर की ओर जाने वाली गली में वह मुड़ने ही वाला था कि अचेत होकर गिर पड़ा। काम से दोपहर का भोजन करने के लिए लौट रहे उस दंपति ने उसको देखा और उसकी देखभाल की। जब उठा तो उसने स्वयं को उस दंपति के आंगन में लगे पेड़ के नीचे चारपाई पर सोए हुए पाया। उसने दंपति को आशीर्वाद दिया और पानी पीकर गांव की ओर बढ़ गया। वहां सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठा तो उसे नींद आ गई। मैं हरी सुरंग से बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से दिव्य वाणी गुंजी, यदि आपको यह जीवन रुचिकर है तो इस सुरंग से होकर बाहर निकलो। निकलते ही आप स्वयं को पीपल के पेड़ के नीचे जगा हुआ पाओगे। इस जीवन में न तो कोई महिला मृत्युशैया पर है और न ही इसमें कोई चमत्कार से संबंधित पहेली है। यह विकल्प सबसे श्रेष्ठ लग रहा था किंतु मैंने इसे भी नहीं चुना। मैं पीछे मुड़ा और सुरंग को पार करके उसके मुख द्वार से बाहर निकल गया। अब मैं पुनः उस स्वप्न जैसे दृश्य में खड़ा था। मेरी देह प्रकाश की बनी हुई थी। सामने था स्वर्ग जैसा श्वेत कोहरा और उसको पाटती दो सुरंगें, एक लाल और एक हरी।
दिव्य वाणी पीछे से गुंजी है, आत्मा, आपको जीवन में प्रवेश करने के लिए कोई एक सुरंग तो चुननी पड़ेगी। बताओ कौन सा चुनते हो, हरी अथवा लाल? मैंने उत्तर दिया, कोई भी नहीं, सभी जीवन भ्रम मात्र हैं। वे सब सृष्टि के मंच पर चल रहे नाटक मात्र है। मुझे किसी नाटक का भाग नहीं बनना है। दिव्य वाणी ने दृढ़ता पूर्वक कहा, यह आपको भ्रम जान पड़ते हैं, क्योंकि अभी आप उनमें से किसी को भी चुन सकते हो। जैसे ही आप किसी एक को चुन लोगे और उसे जीने लगोगे, वह जीवन आपको कठोर सत्य लगेगा। ऐसा सत्य जिसको जीते हुए वास्तविक सुख व दुख अनुभव होता है। मैंने भी दृढ़ता से कहा, मैं सुख व दुख दोनों से मुक्ति चाहता हूँ। मैं जीवन तथा मरण दोनों से मुक्ति चाहता हूँ। मैं मोक्ष चाहता हूँ। दिव्य वाणी ने मुझे पीछे मुड़ने को कहा। मैंने वैसा ही किया। सामने हनुमान जी खड़े थे। हाँ, वह हनुमान जी की वाणी थी। एक पिता की भांति उन्होंने अपना एक हाथ आगे कर रखा था, जो मैंने तुरंत थाम लिया, और उसके पश्चात दौट मैंने मातंग समाज में चित्ता के रूप में जीवन प्राप्त किया। चित्ता के ठहाके थम गए। एक क्षण का मौन छाया रहा, जिसमें बाबा, सुचेता और विचेता ने चित्ता द्वारा बताई गई उसके पिछले जन्म की कहानी को आत्मसात किया। कहानी अधूरी थी, जिसे हनुमान जी ने पूरा किया। उस दोपहर उस गांव में सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उस साधु ने देह त्याग कर दिया, और चित्ता के पिछले जन्म की जीवन कहानी का वहीं अंत हो गया। बाबा ने गहरी श्वास छोड़ते हुए कहा, अपने पिछले जन्म के अंतिम दृश्य में चित्ता ने उस सुरंग वाली पहेली का सामना किया, और इस जीवन में भी उसका वैसी ही एक पहेली से सामना हो रहा है। उसे नहीं पता कि उसे किस माता ने जन्म दिया। सुरंग वाली पहेली को तो उसने सुलझा लिया था, या केवल मौखिक रूप से सुलझाया था। उसे यदि वास्तविक बोध हो गया होता तो उसे नया जन्म लेना ही न पड़ता। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी उस मुस्कुराहट में सहस्त्रों ग्रंथों का सार छिपा था। वह बोले, इस जीवन में उसे बोध हो जाएगा। यह दो माताओं की पहेली उसके लिए सहायक बनेगी। उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। उसे बोध होने लगेगा कि तेरा मेरा आदि सब भ्रम की रस्सियां हैं, जो हमें इस नश्वर संसार में जकड़ कर रखती हैं। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे मित्र, सब संबोधन इस नश्वर संसार के नाटक के संवाद का भाग मात्र हैं। हनुमान जी ने पुनः मुस्कुराकर बाबा की समझ को सराहा। सुचेता को लगा कि हनुमान जी ने उसे पूरे जीवन मातृत्व की उस दुखद पहेली को झेलने का दंड सुना दिया था। इसके बदले उसे मृत्यु दंड स्वीकार होता। उसके मन का भय आंसुओं के रूप में प्रदर्शित हुआ। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, चित्ता के लिए निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं है। चित्ता किसको अपनी माँ चुनता है, वह उस पर छोड़ देना चाहिए। 2 दिन पहले पूर्णिमा की रात को उसकी आत्मा मुझसे मिली थी। मैंने उसे 7 सुरंगें दिखाई थी, जो 7 अलग-अलग जीवनों का प्रतीक थी। उनमें से एक का चुनाव करने का विकल्प मैंने उसे दिया था। पहले जीवन में सुचेता उसकी माता है, और विचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं है। दूसरे जीवन में भी सुचेता उसकी माता है, परंतु विचेता के मन में उसके प्रति एक पक्षीय पीड़ाजनक ममता है। तीसरे जीवन में विचेता उसकी माँ है, और सुचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं है। चौथे जीवन में विचेता उसकी माता है, परंतु सुचेता के मन में उसके प्रति एक पक्षीय पीड़ाजनक ममता है। 5वां जीवन पहले और तीसरे का मिश्रण है, जिसमें सुचेता और विचेता एक पखवाड़े के लिए उसकी माता बनती है। जब एक उसकी माँ होती है, तो दूसरी के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं होती है, इसलिए कोई कलह नहीं है। छठा जीवन दूसरे और चौथे का मिश्रण है। सुचेता और विचेता बारी बारी से एक पखवाड़े के लिए उसकी माँ बनती है। इस जीवन में दोनों माताओं के बीच कलह है, क्योंकि जब एक माँ होती है तो दूसरी के मन में भी एक पक्षीय ममता होती है। 7वें जीवन में वह अनाथ बालक है। न सुचेता और न ही विचेता के मन में उसके प्रति ममता है।
उसकी आत्मा ने छठे जीवन को चुना क्योंकि इस जीवन में उसकी आत्मा संसार की मोहमाया और बंधनों के प्रति जागृत रहेगी, जिससे उसको मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सुचेता को यह जानकर चैन मिला कि उससे उसका बच्चा सदा के लिए नहीं छिना गया था। अगले पखवाड़े वह पुनः उसकी गोद में खेलेगा। इस आशा में सुचेता थोड़ी सी प्रफुल्लित हुई, और प्रफुल्ल होने का यह भी तो कारण था कि हनुमान जी एक 40 वर्ष पश्चात मातंगों से मिलने आए थे। हनुमान जी के समझाने के पश्चात सुचेता और विचेता ने एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना त्याग दी। कलह तो था, परंतु इस बात पर संतोष भी था कि वे दोनों एक एक पखवाड़े बारी बारी से चित्ता के माता का किरदार निभाने वाली थी।